ह्रीं श्रियं हरियन्ति सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयं शुभं ह्रियं श्रियं हरियन्ति सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयं गुरु महाराज का सारवत का पहला ग्रंथ, 3 ग्रंथ निकले अभी विचारवत के 3 मालारोहण, पंडित पूजा, कमल। मालारोहण माने वेद ज्ञान तत्व निर्णय, यही तो मालारोहण। पंडित पूजारी में निकला पूज्य समान आचरण होना ही पूजा का सही विधान। कमलवती सी जी में क्या आया था? कमलवती सी जिसकी घट गई बनता है। श्रापाचार्य में बार बार क्या पढ़ा? सावधान अपने में रहना, यही श्रापाचार्य। और अब शुरुआत होती है ज्ञान समुच्चय, जहाँ सावधानता के साथ अब ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में एक बार इस सूत्र देख लो और देखने के बाद फिर गाथा का भाव जल्दी जल्दी अनुभव में आएगा। और गाथा अनुभव का विषय बने, श्रद्धा का विषय बने, प्रीति का विषय बने, प्रतीति का विषय बने, अनुभूति का विषय बने। क्योंकि ये विषय जनरंजन का नहीं है, चिन्नरंजन का है, आत्म कल्याण का है, आत्मदर्शन का है। आत्मदर्शन की प्रबल भावना, प्रबलता से जगे ऐसा भाव माना। और यहाँ वो भाव बताते हैं। देखो यहाँ एक बार लिखा है, तीर्थंकर जिनेन्द्र की देशना शुद्ध है। शुद्ध है मानस तीर्थंकर प्रभु की, देखो ये जिनेन्द्र की देशना शुद्ध है। और वीतराग धर्म एक नदी है, निश्चय व्यवहार इसके 2 घाट। अगर यहाँ सही चलोगे तो सही पहुंच जाओगे। सही निश्चय व्यवहार इसके 2 घाट हैं। आस्था विश्वास सम्यक हो तो सही। आस्था का ग्रंथ 10 राग का 4 और विश्वास का ग्रंथ है अब ज्ञान समुच्चय सार, लेकिन दोनों में सम्यक शब्द है। आस्था सम्यक हो और विश्वास भी सम्यक हो। आस्था विश्वास सम्यक हो तो सही है। ज्ञानी पुरुष कार्य आरंभ करते हैं। आरंभ करने का मतलब है जिन वाणी भी सुन रहे हैं तो बड़ी एकाग्रता से सुनना। आत्मा का अनुभव करना तो आत्मा के अनुभव का भाव जागृत करना। और यहाँ आत्मा सागर है और उसमें उठने वाली लहरें ये सब भाव, ये सब भाव है जो स्वयं में मिलते हैं, वही शिव स्वरूप आत्मा से मिलते हैं। अब इतनी तैयारी करो, देखो
बार बार कहने में आता है कि इतना अनुभव करने के बाद अनुभव काय नहीं होता। अनुभव काय नहीं होता तो अनुभव की रस नहीं है, अनुभव का श्रद्धा नहीं है, माने अनुभव माने विश्वास नहीं है। कैसा विश्वास नहीं आता गहराई से कि जिनेंद्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। कितने अच्छे से कहते हैं, लेकिन कहने के साथ में बाकी जो रास्ता है, जो प्रार्थना है, जो अनुभव है, वो अपने अनुभव में विश्वास रूप नहीं आ पाता। और आना चाहिए, गहराई से आना चाहिए, गहराई से आना चाहिए। देखो जितनी देर जिनवाणी सुनते हो कच्छ तो शांति रहती है, शांति रह रही है, माने यही विश्वास है, यही विश्वास है। और हमें देखो ज्ञान स्वभाव ही अनंत स्वभावों में परम स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव ही अनंत स्वभावों में परम स्वभाव है। आगे दीवाल के चित्र नाशवान है और परंतु सम्यक श्रद्धा के चित्र सदैव अमर है, सदैव अमर है। ग्रंथों में हमें हृदय को निर्ग्रंथ बनने का मार्ग, बनाने का मार्ग मिलता है। क्या देखो, ग्रंथों में हमें हृदय को निर्ग्रंथ बनाने का मार्ग है। जिनवाणी जिनेंद्र के प्रवचन का रहस्य एक कोश है, कोश माने ये 10 सूत्र लिखे हैं, जितने जितना ही बनता जाएगा लिखते जाएंगे, बताते जाएंगे। और यहाँ एक बार और चलना, ये दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि, ये दिव्य ध्वनि अंतकार साथ एक गुरु महाराज की छद्मस्तवाणी में आई एक अवस्था। कहाँ ये छद्मस्तवाणी ग्रंथ में अंतकार माने दिव्य ध्वनि, अंतकार 7, अंतकार कितने 7। अविरल सब वाणी गणधर जिन साहु सत्सई जिन प्रति गणधर अवकाश चिन्ह, अवकाश चिन्ह ये आया। और अब देव गुरु शास्त्र अंदर से वह सत्ता स्वयं प्रकट होगी और स्वयं प्रकट होने के बाद में ज्ञान अज्ञान की एकता ने सम्यक्त स्वभाव, इधर चलेगा ज्ञान स्वभाव, इधर चलेगा सम्यक्त स्वभाव, और जे बीच में चलेगी वाणी। कितनी वाणी? 12। वाणी कितनी? 12। वाणी 12 का मतलब पूरी द्वादशांग वाणी का सार। और द्वादशांग वाणी के सार में जहाँ देखना देववाणी, दिवी वाणी, दिवी धनी वाणी, अनहद वाणी, सरस्वती वाणी, अमृत वाणी, छद्मस्त वाणी, गिरावाणी, ममल वाणी, ज्ञान वाणी, निर्वाण वाणी और चिन्हराय वाणी। कितनी वाणी है? 12। एक बार फिर देववाणी, क्योंकि ये बार बार इसलिए एक बार देखो अनुभव करो। कैसे अनुभव करो कि देववाणी क्या है? तो देववाणी माने जहाँ से खिलने की तैयारी, जैसे गार्ड भी हरी झंडी बता रहा और ड्राइवर भी हरी झंडी बता रहा, लेकिन वो फोन पे जब वो कहता है गार्ड, ड्राइवर पूछता है चले, उधर गार्ड कहता है चले। झंडी बताने के बाद भी उनका ऐसा ही यहाँ भगवान, झंडी तो हरी तुम्हें मिली, लेकिन भगवान सही एक निर्णय के साथ देववाणी जहाँ खिलने को बिल्कुल तैयार है, इतनी उत्कृष्ट दशा देववाणी माने जहाँ से खिलना है उसका नाम देववाणी, और खिलने लगे दिवी वाणी, और झेल रही इनने बाकी नाम है दिवी धनी वाणी। अब कितनी तैयारी हो गई, आया ना? देववाणी खिलना है, अब खिली नहीं है, खिलना है देववाणी, और खिलने लगी दिवी वाणी, और झेलने लगे सो दिवी धनी वाणी। इसलिए गणधर परमात्मा नहीं बोलते, अब वो गणधर परमात्मा तो बोलते हैं, लेकिन जिनेंद्र परमात्मा बोलते नहीं। जिनेंद्र परमात्मा की वाणी सर्वांग से खिलती है, इसीलिए कहते हैं ओमकार ध्वनि अगम अपारा पावन अक्षर गणित सारा। फिर चारों वेद शक्ति है जाकी ताकि महिमा जगत प्रकाश, ये है वो महिमा। और ऐसी परम अमृतता को छाप छोड़ने वाली ये है महिमा, ऐसी जिनेंद्र की वाणी, ऐसी महिमा जहाँ जो देववाणी दिवी वाणी तो ऊपर
ऊपर है अनंत प्रभु, उनकी वाणी फिर रही है, गणधर प्रभु झेल रहे हैं, लेकिन अभी पास तक आए नहीं। बीच में थोड़ा जो अंतराल पड़ रहा, अंतराल नहीं है, लेकिन ज्ञान रूप फिर रही है और ज्ञान रूप को झेल रहे हैं। देखो कैसे झेल रहे हैं, वे है सर्वज्ञ परमात्मा केवल ज्ञानी। कौन है वे? केवल ज्ञानी। और गणधर प्रभु 4 ज्ञान के धारी, वे है 4 ज्ञान के धारी और वे है केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी की वाणी फिरी, गणधर परमात्मा ने झेली, लेकिन बीच में जो देरी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी जो अंतराल दिख रहा है कि एक ऊपर से वाणी आ रही है, गणधर परमात्मा झेल रहे हैं, तो ज्ञान की वाणी ज्ञान रूप आ रही है। और ऐसी ज्ञान की वाणी गणधर ने झेल रहे हैं। बीच की अवस्था का नाम दिव्य वाणी, और जैसे उन्हें झेल रही, केवल ज्ञान की वाणी फुटगल है। देखो क्या का वाणी तो फुटगल है, भाषा प्रगणा के परमात्मा। देखो भाषा प्रगणा है, जैसे आगम ग्रंथ में जो सूत्र आया, एक वाणी अक्षरी और एक निरक्षरी। देखो निरक्षरी और अक्षरी का क्या मतलब कि अक्षर कोई ऐसी जैसी यहाँ से अपन कह रहे हैं ऐसी अक्षर नहीं है। आप वाणी देखो, उसमें तीर्थंकर महावीर वाणी में आया और 3-4 जगह निर्णय किया, वाणी बिल्कुल खुदगल की अवस्था है, खुदगल है। पर जो भगवान आत्मा भगवान तीर्थंकर प्रभु है, वाणी जो ऐसे शब्द नहीं है जैसे अपन सुन रहे या पढ़ रहे, वहां तो अविरल है। अब वाणी खिरी कैसी, फिर तो भाई से रही, देखो फिर तो भाई से रही। अब भगवान बोलत नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान की वाणी खिर रही है, तो आप ये वाणी शब्द कह रहे हो, इसलिए वो अक्षर है। और वाणी जो ओंकार स्वरूप आ रही है, इसलिए वो अक्षर ही है। बाकी वाणी तो निरक्षरी है, लेकिन निरक्षरी वाणी का उद्गम जो उठा वो वहां बिल्कुल निरक्षरी है, बिल्कुल निरक्षरी। ओमकार ध्वनि अगम अपारा 52 अक्षर करे सारा। तो ये वाणी खुदगल की अवस्था है, लेकिन वो जो फिर रही है तो वाणी शब्द ही कहेंगे। देखो है खुदगल की अवस्था, लेकिन वाणी इसलिए कहेंगे जिनेंद्र की वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। तो जिनेंद्र की जो धारा है, जिनेंद्र तो बिल्कुल जिनेंद्र भी सत्य ध्रुव है, प्रमाण है, लेकिन ऐसे भी जिनेंद्र होते हैं जिनकी वाणी ही नहीं खिड़ती। एक होते हैं मोह केवली, तो मोह केवली की अवस्था क्या होती है, बोले उनकी वाणी ही नहीं खिड़ी है। तो एक जैसे अनवद्य केवली देखो या शुद्ध केवली देखो, उपसर्ग केवली देखो, और एक तीर्थंकर केवली है। तो तीर्थंकर केवली की ही जो वाणी है वो वाणी खिड़ती है। आदिनाथ स्वामी से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक वाणी गिरने का इसलिए कहते हैं बार बार, बहुमान तो वही है। काय का है बहुमान कि भगवान महावीर स्वामी के कंठ कमल की वाणी, काय की वाणी। अब तुम कह रहे हो वहां नहीं है, वहां कुछ और है, लेकिन यहाँ कह रहे हो, क्या कह रहे हो, देखो करते ना, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की वाणी, कहाँ की वाणी, कंठ कमल की वाणी। इस पंचम काल में श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने प्रगति कथी कही नाम दर्शाई। लेकिन कब, जब 5 भक्ति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, परम शुद्ध हुए और अवधि ज्ञान को पंकरत पर भयो, ता विषय 5 मते जगी, जिनमें 14 सिद्धांत ग्रंथों की रचना करी। तो अंदर में जो चले वो वाणी से परे, और बाहर जो लिखा गया वो वाणी खुदगल की अवस्था है, लेकिन जिन्हें परमात्मा की वाणी से चिन्ह वाणी, खुदगल की वाणी केवल भाषा में क्या है, लेकिन खुदगल की वाणी में ये शब्द है, संज्ञा। परमात्मा की वाणी को जो भाषा वर्णना के परमाणु से बची है, तो झरक। हाँ देखो देखो आयन जैसे झरक है तो कैसे झरक है, अच्छा जैसे देखो बिछारी ना तो कैसे झरेगी, देखो वहाँ कैसा आता है,
अब अनुभव बता रहे, अनुभव कैसा आता? अच्छा बोले कैसा अनुभव आता होगा? जैसे देखो यही से कहा था, देखो परिमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम स्वयं रूपम समम शुद्धम बिंदिस्ताने नमस्कृतम। केवल ज्ञान की अवस्था चार चतुष्टय की अवस्था है और एक अतिशय जैसी भी व्यवस्था है और केवल ज्ञान के भी अतिशय है। और ऐसे अतिशय में वो जो अधिकोल होता है, ये शरीर अब औदारिक शरीर है इस अवस्था में, और तीर्थंकर प्रभु का परम औदारिक शरीर होगा। यहाँ का वह रक्त लाल है और वहां का पूरा रक्त सफेद हो गया, तो काहे की महिमा है? केवल महिमा आत्मा अतिशय आत्मा का है, एक बाहर का शरीर संयोग का अतिशय नहीं। लेकिन जब वो आनंद की धारा में चलते हैं और अपने आप में डूबते हैं, जब अपने आप में डूबते हैं उस अवस्था में जो चलता है तो वह एकदम झरना का झरना बह रहा है। परिमानंद परम ज्योति, ऐसा झरना का झरना बह रहा है और जितना वहां से आ रहा है उतना गणधर झेल नहीं पा रहे, और जितना गणधर झेल रहे हैं उतना मुनि मंथन नहीं कर पा रहे, और जितना मुनि भी मंथन कर रहे हैं तो समोसरण में भी उतना और गहराई से नहीं अनुभव कर पा रहे। क्योंकि वहां 12 कोटा में सब तरह के जीव बैठे, 12 कोटा में बैठे सब तरह के जीव बैठे, सब तरह के बैठे, तो ऐसा नहीं समझना नारकी नहीं बैठेगा, इसलिए भगवान। लेकिन ये महिमा है, 11वां कोठा है मनुष्यों का और 12वां कोठा है पशुओं का। ऐसे 12 कोठा की व्यवस्था एक बार और यहाँ देखेंगे तो इसलिए इतना तो भगवान करो कि वहां की जो वाणी खिली है तो वाणी है सो अक्षरी, और जो आनंद की धारा बह रही है वह है माने उसका कोई, तो फिर कौन सा? तो बोले देखो ओमकार, कैसा ओमकार, कैसा ओमकार? तो ओमकार में सब समाया है। अब कैसे समाया ओमकार? कि ओमकार से सब भय डाल पत्र फल फूल, प्रथम ताई को बंदिए यही सबन को मूल। तो ऐसा महिमा है ओमकार की, और ओमकार स्वरूप कोई वाणी दे रहे, तो ओम तो एक अक्षर है, लेकिन ओम के अंदर जो विराटता है वह निरक्षर शब्दातीत सत्ता है। तो अब देखो शब्दातीत सत्ता को केवल शब्दों में तो कहोगे, अभी कहने में आएगा तो शब्द आएगा और रहने में आएगा तो कुछ नहीं आएगा। ऐसी वह परम विराट ज्योति सत्ता, देखो अब जैसे वाणी कहोगे तो क्या कहोगे? द्वाद साम का सार भरा है, ज्ञान समुच्चय सार में देखो जागो उठो देख लो क्या रखा है संसार में। आप पूरे संसार में रहने को आशीर्वाद दे, तो यहाँ आशीर्वाद मोक्ष जाने वालों काम बनाने के संसार में रहने को काम बना। अच्छा संसार में कब से रह रहे? तो बोलिए अनंत काल से रह रहे। अब संसार में अनंत काल से रह ही रहा है जी है, और फिर भी क्या चाहिए? काय को आशीर्वाद। माने देखो कितना जब अनुभव में नहीं आया कि रे कब से रहे संसार में? बोले अनंत काल से रह रहा। आपका तैयारी है? बोले मोक्ष जाना है। तो बोले क्या करना? ले मोक्ष जाने को आशीर्वाद नहीं, तुम तो संसार में माने परिवार घर गृहस्थी कुटुंब धन दौलत मोह माया सब अच्छे रहे, काय को आशीर्वाद दे? माने संसार में अच्छे से रहे को आशीर्वाद। बताओ विचार करो। अरे यहाँ गुरु महाराज कह रहे वो आशीर्वाद नहीं, ऐसी परम विराटता की चेतन सत्ता की जहाँ उद्गम धारा है, और ऐसी उद्गम धारा आएगी ज्ञान रूप, लेकिन भगवान फिर भी शब्दों में आएगी तो भाषा वर्णना है। 6 पर्याप्तियों में भाषा नाम की पर्याप्ति है, तो भाषा पर्याप्ति है। पर अभी की अवस्था यहाँ की अलग है, केवल ज्ञान की अवस्था अलग है। यहाँ के शरीर की अवस्था औदारिक है और वहाँ की शरीर की अवस्था परम औदारिक है। और वहाँ से जो झरना झल रहा है वो झरना का गणधर परमात्मा 4 ज्ञान के धारी होते हैं, उस झरना को वो झेलते हैं। आ रहा है झेल रहे हैं, उनको भगवान आ रहा है और झेलते हुए आगे बताते जा रहे हैं।
आगे बताते जा रहे हैं। सुनो, राजा श्रेणिक ने प्रश्न करे, कितने हजार प्रश्न करे? 60,000 प्रश्न करे। महावीर ने उत्तर नहीं दिया। उत्तर कौन ने था? लेकिन गणधर ने ऐसे ही नहीं दे आया ना उत्तर। अच्छा बोले कौन? जैसे गणधर ने कहा, महावीर ने नहीं कहा कि हे राजा श्रेणिक तुम कथा के। क्या महावीर ने नहीं कहा किसने? कही गणधर परमात्मा ने। देखो क्या कही गणधर परमात्मा ने कि हे राजा श्रेणिक तुम कथा के नायक होगे, अर्थात आगामी चौथे काल में महापद्मनाभ ऐसे तीर्थंकर बनेगी। तो ये महावीर ने, लेकिन ज्ञान में किनके आया? महावीर का। फिरी कौन की देशना? महावीर। गणधर ने ऐसे ही नहीं कहते। महावीर की वाणी उनने उस दशा को झेला और उनकी जैसी की तैसी ज्ञान का अनुभव पाया और जैसा का तैसा उनने राजा श्रेणिक को कह दिया। इसका मतलब आया कि ऐसी उनने पूछ के तो नहीं कही महावीर स्वामी से। एक प्रसंग भाव देखना, महावीर स्वामी बताओ कह दे इनकी घोषणा करना है कि नहीं? तो महावीर स्वामी कहते नहीं, अबे मत करो। अरे नहीं बोले इन्हें 60,000 प्रश्न करे कराई दे अंदर घोषणा। तो बोले ऐसी नहीं। अरे राजा श्रेणिक का प्रबल उपादान जगा और जैसे युग को स्वभाव में लगा, प्रदल उपदा उपादान वहां जगा और वहां की धारा वहां से जुड़ी और इतना बहुमान राजा श्रेणिक को इधर अंतर में आया कि मुझे ऐसे जिंधन को या ऐसी शाश्वत जिनसुल को या शाश्वत जिन मार्ग को या शाश्वत जिन वाणी को या शाश्वत धर्म को ये जगत के जीव क्यों स्वीकार नहीं कर लेते? ऐसा प्रबल प्रसाद राजा श्रेणिक का जगा। तब वहां केवल ज्ञान में उनका झलका और जैसे ही झलका सुबह से वाणी खिल गई। तो वाणी खिली ऐसे शब्द नहीं कहे कि गौतम गणधर तुम ऐसे क्यों इनसे राजा श्रेणिक से यदि आगामी चौथी काल में तीर्थन करवाएंगे, ऐसे शब्द नहीं। वहां से तो शब्द आए और ऐसी धारा आई। क्या धारा आई? परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिन आत्मन स्वयं रूपम समम शोतम बिंदिस्ताने नमस्कृतम। ऐसी तो आई धारा, लेकिन गौतम गणधर प्रभु ने जो अनुभव किया, अनुभव कैसे किया? ओमकार ध्वनि अगम अपारा पावन अक्षर गर्वित सारा चारों वेद शक्ति है जागी ताकि महिमा। चारों वेद वहां से ऐसा अंतर नहीं पड़ रहा कि भैया जब वर्तमान युग की ये चर्चा कह रहे हैं, द्रव्यान युग की कह रहे हैं, चंडान युग की कह रहे हैं, या कर्णान युग की कह रहे हैं, वहां तो आता जा रहा और यहाँ निर्णय होता है। चारों वेद शक्ति है जागी ताकि महिमा जगत प्रकाशी। ऐसी महिमा वाणी की भगवान, इसलिए ऐसे निकृष्ट पंचम काल में अगर तारणहार है तो जो जिनवाणी है, जिनवाणी को पढ़ के आत्मस्वाध्याय करके परम दशा की प्रभुता का मार्ग बनता है, बन रहा है और आगे भी बनेगा। तो ये वाणी कहा? अब वाणी लिखाई का देखो, महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद 683 वर्ष बाद तो शास्त्र की रचना हुई। कितनी साल बाद? 683 वर्ष बाद महावीर के निर्वाण के बाद, महावीर स्वामी के निर्वाण होने के 683 वर्ष बाद शास्त्र की रचना हुई। अब तो 683 वर्ष तक क्या चलता रहा? तो 683 वर्ष तक यही चलता रहा। क्या चलता रहा? बस ओमकार ध्वनि अगम अपारा पावन अक्षर गर्वित सारा चारों वेद शक्ति है जागी। कैसे? वेद तो बाद में बने ना, 683 वर्ष बाद। फिर बीच में क्या चला? तो भैया ज्ञान की बात ज्ञान से समझी लोगों ने,
ज्ञान से ज्ञान को धारण किया, ज्ञान से ज्ञान को अनुभव में लिया, और समोसरण में भी कोई पेंस काफी की बात चलती नहीं है। केवल हमने भाषा वर्णना में पूछी नहीं, भाग मोहन ने नहीं पूछी, भाषा वर्णना में पूछी तो भाषा वर्णना में दर्शन उत्तर दो, क्योंकि ज्ञान में देखो 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 तुम कितने उत्तर मत हो, इतने अनुभव करो, देखो अनुभव करो, देखो वो अनुभव करना, वो अनुभव करना। देखो एक चीज पे रखो, पहले एक चीज महावीर स्वामी की देखो तो क्लियर, जितनी देर से क्लियर कर गए। महावीर स्वामी ने जो उत्तर दिए वो उत्तर किस रूप में आए? 60,000 प्रश्नों का उत्तर दिया तो किस रूप में दे? तो भाषा वर्णना की उनकी जो वाणी खिली ना, कैसी वाणी खिली? तो अपन कहते ना वाणी तीर्थंकर की वाणी खिलती है, तो गौतम गणधर की वाणी नहीं खिली। वाणी देखो आई गौतम गणधर की खिली नहीं, क्योंकि 4 ज्ञान के धारी और वे केवल ज्ञान के धारी। तो उनने जो प्रश्न करे राजा श्रेणी के, अच्छा ये प्रश्न किया, सुनो तुम सब देखो, ये प्रश्न किया कि ये ज्ञान गुणमाला किसको मिलेगी, या समोसरण इतने ठीक बैठे इनको मिलेगी? तो महावीर स्वामी से ही तो पूछा ना। अब पूछा तो पूछने में तो आया, लेकिन कहने में क्या आया? गणधर परमात्मा ने कही है गणधर परमात्मा ने, लेकिन ज्ञान में वहां से झलका। इसलिए तो बहुमान देखो भाषा ऐसे के जैसे हम बताएं कि ऐसे मुंह से यहाँ बोल रहे हो, ऐसा वहां मुंह से बोलना नहीं। वहां ऐसा नहीं है कि हे राजा श्रेणी तुम कथा के नायक हो गए हैं, मुंह से बोलना। वहां वाणी सर्वांग धारा कर रही है। कौन सी धारा कर रही है? परमानंद परम ज्योति। अरे ऐसी प्राणता है, ऐसी प्रचन्नता है, ऐसी प्रखरता है कि अंतर ही नहीं देना। देखो इसको देखो ना, अविरल शब्द वाणी गणधर, जिन साहु सत सही प्रति गणधर। औकाश जिन माने थोड़े खाली तो होकर बैठो। तो राजा श्रेणी प्रश्न ही प्रश्न करत गए। तो महावीर स्वामी ने अब कहा होगा, ये अपन कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि ये राजा श्रेणी तो प्रश्न ही करत रहे होगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। लेकिन अरे जब इनका एक उपादान पका और उधर से जो धारा आई, वो धारा शब्द रूप, ऐसे शब्द नहीं, हमने 2-3 जगह देखा इसको क्लियर अनुभव, शब्द जैसे ऐसे शब्द, लेकिन कैसी आती है वाणी? तो वाणी जो आ रही है ना, वही तो है परमानंद का झंडा। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम। अब इसका अनुभव किसने किया? गणधर प्रभु ने किया। ज्ञान रूप आ रही है, ज्ञान रूप झेल रहे हैं, ज्ञान रूप है, इसीलिए शास्त्र को ज्ञान ही कहा। क्या कहा? ज्ञानम शास्त्र सा पूजते। तो इसका बहुमान करो, भगवान का ये बहुमान करो। और ये मंदिर जी में बार बार पढ़ते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के मुखार बिंद से कंठ कमल की वाणी या पंचम काल में श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने प्रगति कथी कही, नाम दर्शाए शास्त्र में। इतनी ये है, तो ऐसी विराट सत्ता है। और भैया और खोज करें मान, और खोज करें पर 2-3